फाइनली दोस्तों आ चुकी है ट्राई की न्यू रिपोर्ट, जिससे कि आपको मालूम चलता है कैसे एयरटेल को एक बहुत भारी झटका लग चुका है, और वो भी ऐसी टेलीकॉम कंपनी से जिससे कि हम कहीं ना कहीं 6 महीने पहले उम्मीद भी नहीं रख सकते थे। वो अब कहीं ना कहीं बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बड़े बड़े झटके देने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं क्या बड़ी मिस्टेक एयरटेल कर रहा है और कैसे इग्नोर कर सकता है, तो वही हम बात करेंगे। फाइनली ट्राई ने न्यू रिपोर्ट रिलीज कर दी है, जिससे कि आपको अब मालूम चलेगा कौन सी टेलीकॉम कंपनी हड़कंप मचाई भी है इंडिया में, और कौन सी टेलीकॉम कंपनियां झटके खा रही हैं अच्छी अच्छी टेलीकॉम कंपनियों से। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल और जानते हैं पूरी फुल डिटेल। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और साथ में आपके लिए है 360 कैमरा स्टैंड, जो आपके डायरेक्टली 360 कैमरे पे इस तरीके से अटैच हो जाता है, और आपके कैमरे का पीछे क्लिप गुम गया हो, टूट गया हो, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है। इस तरीके से ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जैसे ही टच करेंगे वहां से आप डायरेक्टली आप हमसे चैट भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरी फुल जो ट्राई के द्वारा रिपोर्ट आई है वो प्रेजेंट करूंगा। जो फाइनली ये जो रिपोर्ट है वो 30 सितंबर 2025 तक की आपको देखने के लिए मिलती है, और अक्टूबर अभी चल रहा है, तो मतलब आपको नवंबर में अक्टूबर की भी रिपोर्ट मिल जाएगी। जो हमारे टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं, वो आप मोबाइल के द्वारा सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो या ब्रॉडबैंड के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं टेलीकॉम कस्टमर एंड सब्सक्राइबर ही माने जाते हैं। जो टोटल मिला के 122 करोड़ 89 लाख 40 हजार सब्सक्राइबर इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सितंबर महीने में बात करी जाए तो 1 करोड़ 51 लाख लोगों ने अपना नंबर पोर्ट करवाया सितंबर में, मतलब 1.5 करोड़ लोगों ने इस टेलीकॉम ऑपरेटर से उस टेलीकॉम ऑपरेटर में, उस टेलीकॉम ऑपरेटर से इस टेलीकॉम ऑपरेटर में मूवमेंट किया है। ऊपर से बात करी जाए तो नंबर ऑफ एक्टिव वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं 108 करोड़ 85 लाख जो मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, जो इनके हाथों में मोबाइल है वो करेंटली तौर पे एक्टिव रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक पेज फंस जाता है, वो इस वजह से फंस जाता है क्योंकि मैं मोबाइल में 2 सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन है, उनमें भी सिम कार्ड डले होते हैं, तो मैं यूज़र तो एक हूँ लेकिन नंबर 4 चला रहा हूँ, तो इस वजह से भी मैं एक्टिव। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है, और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये सब्सक्राइबर की लिस्ट में आऊंगा। ऐसी ही मेरी तरह बहुत सारे इंडिया में सब्सक्राइबर होंगे जो मल्टीपल सिम कार्ड यूज़ करते होंगे, लेकिन वो गिने 4 ही सब्सक्राइबर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली हैं बिहाइंड एक ही। इसलिए हमें लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सब्सक्राइबर इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। जितने लोग चलाते नहीं हैं उससे ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं हमें डेटाबेस में दिखाई देते हैं। फिर हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी हैं जो फाइनली अब आपको देखने के लिए मिलती है। फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड में जो स्पेशली है, वो अब कहीं ना कहीं जो वायर से ब्रॉडबैंड आएगा आपके घर में वही फिक्स लाइन माना जाएगा। बाकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी पे होगा, वो स्पेशली यूबीआर की बात करें या सैटेलाइट कनेक्टिविटी की, तो वो पूरा अब आपको फिक्स वायरलेस एक्सेस में, जिसमें कि 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, वाईफाई के द्वारा आप कनेक्टिविटी ले रहे हैं वो भी वायरलेस ब्रॉडबैंड में आएगा। वाई मैक्स के द्वारा ले रहे हैं, जो स्पेशली अभी BSNL करेंटली तौर पे सालों से प्रोवाइड करवा रहा है, वो एक तरीके से एयर फाइबर ही कहा जाता है, लेकिन वो वाई मैक्स टेक्नोलॉजी पे है, जिसपे कि स्पीड की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। फिर आपको रेडियो UBR देखने के लिए मिलता है, ये भी वायरलेस कैटेगरी में है, और जल्दी आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिल रहा है, इसे भी आप वायरलेस कैटेगरी में ही मानेंगे। तो इस तरीके से ये सारा कुछ वर्क करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पेशली बात करें एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की, या स्पेशली बात करें जो बूस्टअप किया जा रहा है 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड को, तो यहाँ पे 7.99% की सितंबर में वृद्धि हुई है। तो मतलब अगस्त से सितंबर आते आते 8% लोग और बढ़ गए एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के अंदर, क्योंकि अभी सैटेलाइट वाला नहीं है तो इसलिए नाम नहीं ले रहे।
और यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल वायरलेस, जिसमें कि हैंडसेट हो गए, डोंगल हो गए, वो सब कुछ इसमें ही माने जाते हैं। तो 0.51% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो ये बहुत बड़ा नंबर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि तब आप देखेंगे तो आपको 93 करोड़ 89 लाख यूज़र जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जो फाइनली उसमें भी 0.15% का इंक्रीमेंट बहुत बड़ा होता है। फिर आपको मेनली बात की जाए तो 4 टेलीकॉम ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं और एक अटेरिया और देखने के लिए मिलता है, जो आपको बहुत ही कम सब्सक्राइबर बेस के साथ वर्क कर रहा है। बात करें ब्रॉडबैंड मार्केट की, वायर एंड वायरलेस की, तो इसमें आप देखेंगे तो 50.77% का जो मार्केट शेयर है वो जियो ने ही कैप्चर कर रखा है। और एयरटेल का पहले ये 33% का कैप्चर आता था, लेकिन एयरटेल को इफेक्ट पड़ा है, वो 31.18% हो गया। लेकिन ये जियो का 50% शेयर जो है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अंधी मचाई है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके, यूबीआर को लेके, क्योंकि आईपीओ लेके आने वाला है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपनी ज़बरदस्त पकड़ दिखा रहा है। लेकिन ये बूम ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जैसे ये 2 मंथ वाला ट्रायल ख़त्म होगा और ये यूबीआर जो फ्री में दिए जा रहे हैं वो ख़त्म होगा एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के नाम पे, वो एक बूम जो है वो ख़त्म होकर यहाँ पे मार्केट शेयर बहुत स्पीड से गिरेगा। और जिस तरीके से कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है, लेकिन तब भी जो आउटडोर यूनिट है वो दिखाने के लिए लगा रखी लोगों के घरों में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक माइंडली इफेक्ट डालता है कि यार इसके घर भी तो चल रहा है, तो वो भी बूम जो है वो ख़त्म आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके से आपको मार्केट शेयर बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का देखने के लिए मिलता है। इसमें हम थोड़ी सी बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे मतलब इस तरीके से डेटा को एनालाइज किया है इन्होंने यहाँ पे। तो आप देखेंगे वायर्ड ब्रॉडबैंड में जियो 1 करोड़ 32 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, भारतीय एयरटेल 98 लाख लेके बैठा है। ये अच्छा है, पहले मर्ज आता था लेकिन अब डेटा अलग अलग कर दिया है। और वायरलेस एंड मोबाइल सब्सक्राइबर्स में आपको जो सब्सक्राइबर बेस है वो जियो का देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कम दिखाया है, 50 करोड़ से क्रॉस कर चुका है जियो। और यहाँ पे इस तरीके से मतलब डिवाइड कर दिया है, वो टोटल नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर हो वो क्रॉस कर चुका होगा, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे 1 करोड़ 32 लाख जो हैं वो वायर्ड सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे जियो के जो है वो 49 करोड़ 22 लाख जो है वो मोबाइल एंड एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है। तो टोटल मिला के 50 करोड़ से क्रॉस कर गया। और बात कर लेते हैं मोबाइल सब्सक्राइबर बेस की, जो वायरलेस सब्सक्राइबर आपको वायरलाइन सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो एयरटेल का दबदबा है वो भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। ये स्पेशली बात करी जाए तो पूरा वायर ब्रॉडबैंड के ऊपर ही डिपेंड है, ऊपर वाला वायरलेस के साथ चल रहा था। तो यहाँ पे जो जियो का मार्केट शेयर है, क्योंकि जियो अपनी फाइबर में इतना बड़ा बूम नहीं दिखा पाया, तो वो हमें साफ तौर पे दिखाई भी देता है। यहाँ पे एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, बीएसएनएल की बात करें और टाटा टेली की बात करें, तो लमसम ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, बराबर दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आपको प्राइवेट मार्केट शेयर अराउंड 80% और गवर्नमेंट का 20% देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, यहाँ पे आपको जो है वो बात करें वायर लाइन, जिसमें कि रिलायंस जियो 2,12,000 और भारतीय एयरटेल 97,000, रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी 6,456 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है और वीआई ने खोए हैं अपने सब्सक्राइबर। और बात करें एमटीएनएल, यहाँ पे बीएसएनएल ने भी खोए हैं सब्सक्राइबर और टाटा टेली ने 1,63,901 सब्सक्राइबर खोए हैं। ये सर्विसें आपको मैक्सिमम देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं वो इंटरप्राइजेस को चलती हैं, तो इसलिए जियो का एक सब्सक्राइबर बेस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर हम चलते हैं स्पेशली फिक्स वायरलेस एक्सेस और मोबाइल डेटा पे, और यहाँ पे टेली डेंसिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी, क्या थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है? हाँ, आपको बस 0.38 से मूव होके अब आपको 0.62% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। मोटा मोटा बात करें तो अराउंड 0.24% का। और यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्टली मार्केट शेयर में, जो हम नॉर्मली अपनी सर्विस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको जो प्राइवेट मार्केट शेयर है वो 92.10 देखने के लिए मिलता है। ये 93 से ऊपर निकल गया था, बट बीएसएनएल ने इसे दोबारा से कमबैक कंडीशन में लेकर आया। तो अब आपको जो गवर्नमेंट मार्केट शेयर है टेलीकॉम सर्विस का वो 7.90% देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जियो की हिस्सेदारी 41.24% हुई है और एयरटेल की हिस्सेदारी 33.53% हुई है और वोडाफोन की वीआई की
17.33% हुई है और BSNL की बात करें तो 7.88% की मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ी जंप जो है वो रिलायंस जियो ने मारी है, 32,49,223 सब्सक्राइबर ऐड करके सितंबर महीने में। फिर BSNL देखने के लिए मिलता है। BSNL को स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो सरकारी कर्मचारियों को मैंडेटरी है कि एक BSNL सिम रखनी है, तो वही बूम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 5,24,014 सब्सक्राइबर्स देखने के लिए मिलते हैं और एयरटेल को भी बीट करके कहीं ना कहीं एयरटेल का सब्सक्रिप्शन बेस सितंबर में बात करें तो 4,37,717 सब्सक्राइबर बेस देखने के लिए मिलता है। और वोडाफोन तो सच में गड्ढे में डूबता ही चला जा रहा है, वो नहीं कर पा रहा वो वर्क जो मार्केट में करना चाहिए, क्योंकि जो उसका नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। 7,44,222 सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए और नए सब्सक्राइबर जो ऐड हुए हैं वो 34,09,791 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया गया है सितंबर महीने में। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम बूस्टअप मिला है वो जियो को देखने के लिए मिलता है। हमें यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, ये आपको मार्केट शेयर सबसे बड़ा बूम जो है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार में मिला, जो स्पेशली जियो की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है। और बात करें सबसे बड़ा लॉस जो है राजस्थान में, कोलकाता में, जम्मू कश्मीर में स्पेशली बात करी जाए तो सब प्लस में, ये बस VI को ही नुकसान देखने के लिए मिला है, वो इन स्टेट में मिला है। VI कहीं ना कहीं जो स्पेशली बात करी जाए तो एयरटेल भी गांव कस्बों के साइड ध्यान नहीं दे रहा, वहीं पे BSNL बूम जो है वो क्रिएट कर चुका है और जो सब्सक्राइबर बेस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली गांव कस्बों के साइड। शहर में दिक्कत है लेकिन गांव कस्बों में इतनी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको सब्सक्राइबर बेस जो है अब अलग अलग कर दिया है UBR का और 5G एयर 5 मतलब फिक्स वायरलेस एक्सेस एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का। तो इस तरीके से आपको ये सारा डेटा देखने के लिए मिलता है। और बाकी बात करें यहाँ पे, ये सारी डिटेल जो है कहीं ना कहीं मर्चेंट बेस चली जाती है, तो ये इस काम की नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी डिटेल और लगती है हमें जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें कि डेटा बताया जाता है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज हमें मालूम चल जाता है कि कितने सब्सक्राइबर यहाँ पे हैं लाइसेंस सर्विस एरिया, जिसमें कि हमें उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे जियो के अगस्त में और सितंबर में कितना। तो इस तरीके से डेटा पूरा एनालाइज करके दिया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे स्पेशली UBR जो कि रिलायंस जियो प्रोवाइड करवाता है, तो उत्तर प्रदेश में आप ईस्ट एंड वेस्ट में देखेंगे, वेस्ट साइड, तो ये बहुत मामूली अंतर दिखाई देता है। लेकिन जो ग्रो मंथली रेट है वो कहीं ना कहीं 3,81,358 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है ऑल इंडिया लेवल पे, जो 18.17% का इंक्रीमेंट है। तो इस तरीके से पूरा डेटा एनालाइज किया जाता है और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को बताया जाता है कि हाँ फाइनली ये है टेलीकॉम की हकीकत जो आपके सामने प्रेजेंट की गई है। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।